भारत के मरीन इंग्रेडिएंट्स और मत्स्य क्षेत्र में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इंडियन मेरीन इंटीग्रेंट्स एसोसिएशन यानी IMIA और अपनी राष्ट्रीय स्थिरता पहल में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। महाराष्ट्र गोवा स्मॉल पेलाजिक FIP और इंडियन वेस्ट कोस्ट मल्टी स्पीशीज ट्रॉलर FIP को IMIA के राष्ट्रीय स्थिरता ढांचे में शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में जिम्मेदार और सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मरीन इंटीग्रेंट क्षेत्र की विश्वसनीयता मजबूत करना और स्थिरता पर केंद्रित वैश्विक खरीदारों तक भारत की पहुंच बढ़ाना है। एक प्रेस मीट के दौरान इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई। इसमें उद्योग जगत के नेताओं, एसोसिएशन प्रतिनिधियों और विभिन्न तटीय क्षेत्रों में जुड़े हितधारकों ने हिस्सा लिया। IMIA के लंबे समय से फिश मिल और फिश ऑयल यानी FMFO क्षेत्र में जिम्मेदार सोर्सिंग, वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है। मरीन इंटीग्रेंट्स उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हजारों मछुआरों, श्रमिकों, प्रोफेसरों और मत्स्य मूल्य श्रृंखला से जुड़े लोगों को आजीविका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IMI की इस पहल के मुख्य प्रमुख विचार हैं वन इंडिया वन फिशरी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी FIP। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मत्स्य सुधार प्रयासों को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत जोड़ना है, ताकि जिम्मेदार मत्स्य प्रबंधन के लिए एक समन्वित व्यवस्था तैयार हो सके। IMI के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद दाऊद सेठ ने कहा है कि महाराष्ट्र गोवा स्मॉल पेलाजिक FIP और वेस्ट कोस्ट ट्रॉलर FIP का एकीकरण राष्ट्रीय स्तर पर सतत मत्स्य पालन की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस पहल के तमिलनाडु सहित अन्य तटीय राज्यों तक भी विस्तारित करने की योजना है। स्मॉल पेलाजिक गोवा महाराष्ट्र स्टेट फिश FIP एंड इंडियन वेस्ट कोस्ट मल्टी स्पीशीज ट्रॉलर FIP on behalf of IMIA from Shri Manoj Koshe ji, Omega Fish Mill and Oil Company, and also a national coordinator for these FIPs. In the presence of representatives from IMIA, industry stakeholders and various states and members of the press. इस अवसर पर ओमेगा फिश मिल एंड ऑयल कंपनी के मनोज कुशे ने भी IMI की पहल को समर्थन किया और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित FIP संरचना विकसित करने के प्रयासों को सहयोग देने की प्राथमिकता जताई। Basically, this is a milestone today. We are collaborating with IMI for the betterment of the fisheries and in the leadership of Mr. Daud Said for the fisheries sustainability and traceability of the fisheries. IMI का कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे प्रयासों को एक राष्ट्रीय मंच से जोड़ने की में अस्थिरता संबंधी पहलुओं में बेहतर समन्वय होगा। इंग्रेडिएंट्स तथा सी फूड बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट कोस्ट FIP और IMI के राष्ट्रीय ढांचे में एकीकरण भारत की सतत मत्स्य पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह देश के मरीन इंटीग्रेंट्स उद्योग के दीर्घकालिक और जिम्मेदार विकास की नई नींव भी तैयार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।